बार्बिजन स्कूल। बार्बिजन स्कूल 19वीं सदी के पूर्वार्ध चित्रकारों का एक दल पेरिस के निकट फ़ोंटेनब्लो नामक जंगल के पास बार्बिजन नामक गांव में दृश्य चित्रण के उद्देश्य से पहुंचा। फ़ोंटेनब्लो नामक जंगल के पास बार्बिजन नामक गांव में दृश्य चित्रण के उद्देश्य से पहुंचा। उनमें थियोडोर रूसो, दाविन्ची, मिले व कोरो प्रमुख थे। थियोडोर रूसो, दाविन्ची, मिले व कोरो। इस गांव के नाम पर ही इस कलाकारों को बार्बिजन चित्रकार के नाम से संबोधित किया गया। यह स्कूल 1830 से 1870 ईस्वी तक सक्रिय रहा। इसको यथार्थवाद के अंतर्गत गिना जाता है। इसके संस्थापक थियोडोर रूसो, इसने प्रकृति के शुद्ध अंकन पर बल दिया। इसकी रूसो कला डच कला से प्रभावित थी। रूसो ने छाया प्रकाश को गौण रखते हुए रंगों तथा आकृतियों को प्रमुख माना। प्रमुख चित्र: ओक का वृक्ष, पशुओं का झुंड, जंगल के वृक्षों के कटन का दृश्य। कामिया कोरो, इसके पिता टोपो हैट के व्यापारी थे। आयु के उत्तर काल में कामिया कोरो का बाबा कोरो कहा जाने लगा। प्रमुख चित्र: मोती पहने हुए स्त्री। इसकी तुलना विंची के चित्र मोनालिसा से की जाती है। 1868 से 70 में बनी। कलाकारों का कार्यकक्ष खंडित पटन, पंखा वाली स्त्री, होमर का गडेरिया, भूदृश्य चित्र। मिले प्रमुखता से किसानों पर का चित्रकार था तथा ग्रामीण दृश्य चित्रों के लिए प्रसिद्ध रहा और ग्रामीण सृष्टियों पर एक सीरीज चित्रित की। इसका कथन था कि मुझे तो जमीन की पुकार सुनाई देती है। मिले कहता था, कला एक मनोरंजन शोर सपाट नहीं है, वो एक संग्राम है, एक ऐसा मील जो निरंतर पीसता रहता है। मिले का प्रमुख चित्र: बीज बोने वाला सोवर, पनछोरने वाला आदमी, ओडियस किसान महिला, खान मजदूर, कुदाली वाला आदमी, कुंवारी की प्रार्थना, गेहूं के खेत में रास्ता, द पाथ थ्रू द व्हीट फील्ड। चार्ल्स दाविन्ची बार्बिजन प्राकृतिक चित्रकला में दाविन्ची को सर्वाधिक ख्याति मिली। नदी के किनारे के मनोरम दृश्यों को चित्रित करने के लिए कई बार वो नावों पर ही रहता था। प्राक-रफेलवाद बंधु संघ, प्री-रफेलिटिक ब्रदरहुड। 1814 ईस्वी के पश्चात इंग्लिश कलाकारों
के एक दल ने दृश्य कलाकारों में सुधार करने के लक्ष्य से जिस आंदोलन का सूत्रपात किया वो प्राक रफेलवाद के नाम से विख्यात हुआ। प्राक रफेलवाद की स्थापना 1848 ईस्वी में विलियम हॉलमैन हंट ने की थी। विलियम हॉलमैन हंट। प्राक रफेलवाद के अन्य प्रमुख सदस्य जॉन एवरेट मिलेस तथा जी.डी. रोज़ेटी थे। दाते गिलियन। तो जॉन एवरेट मिलेस के चित्र ओफेलिया चित्र माध्यम हॉलैंड कैनवास 1851-1852 के मध्य चित्रित संग्रहालय टेटे ब्रिटेन लंदन। जॉन विलियम वॉटरहाउस एक अंग्रेजी चित्रकार थे जिसने पहले एकेडमिक स्टाइल में काम किया। एकेडमिक स्टाइल में काम करने के लिए जाना जाता था और फिर प्री रफेलवाद ब्रदरहुड की शैली और विषय वस्तु को अपनाने के लिए जाना जाता है। जॉन विलियम वॉल्टर हाउस के लिए द लेडी ऑफ शॉलेट सम 1888 मध्य हॉलैंड कैनवास टाटे गैलरी ब्रिटेन लंदन। रोज़ेटी डांटे गैब्रिएल रोसेटी के चित्र विद बीटा बैटरी समय 1817 मध्य हॉलैंड कैनवास टेटे गैलरी लंदन। बार्बिजर स्कूल तथा दोमिया के किन लोगों को चित्र का विषय बनाया था? ग्रामीण निर्धन सर्वहारा। चित्रकार का कार्य कक्ष किस कलाकार का चित्र है? कुर्बे। रात्रि के दृश्य में परछाइयों का नाटक किसके चित्र में अंकित मिलता है? दोमिया। शैली की लड़ाई चित्रकार ओनोर दोमिक। किसने अपने कला को जनतंत्रवादी कला कहा? कुर्बे। व्यंग्य चित्रकार के रूप में किस कलाकार ने कार्य शुरू किया? ओनोर दोमिया ने। यथार्थवाद की प्रमुख विचारधारा का आधार क्या है? सामाजिक भेदभाव। द ऑस्ट्रिच स्टूडियो किस कलाकार की कृति है? कुर्बे। प्राक रफेलवादी बंधु संघ की स्थापना किसने की? हंट। 1848। इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार है टर्नर। निम्न में से कौन भूदृश्य चित्रकार था? कोरॉट। 1796 फ्रांस लैंडस्केप। यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? कुर्बे। दोमिया का जन्म फरवरी 1808 ईस्वी में फ्रांस दक्षिण में मार्सिला में हुआ था। कौन यथार्थवाद चित्रकार के साथ साथ सुप्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार भी था? दामी है। कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्यों और जंगल का ही चित्रण करता था। बार्बिजर ग्रुप। खान मजदूर किस कलाकार की कृति है? जो जॉन फ्रांसवा मिले। किस आधुनिक कलाकार ने अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियों के मुकाबले में अपनी स्वतंत्र एकल प्रदर्शनियों आयोजित करने की परंपरा आरंभ की थी? कुर्बे। किस कलाकार ने स्लीपिंग जिप्सी बनाया? रूसो। लोरेंजो तथा इसाबेला नामक चित्र किसने अंकित किया था? मिशेल ने। थियोडोर रूसो किस शताब्दी का फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार था? 9वीं शताब्दी का। कामिल कोरो की प्रसिद्ध पेंटिंग वुमेन विद ए। कामिल कोरो की प्रसिद्ध पेंटिंग वुमेन विद ए वर्ली 1868-70 कहाँ सुरक्षित है? म्यूसी डी लूव्र पेरिस। कौन सा चित्रकार केवल श्रमिकों का चित्रण ही करता
समीक्षा चित्रण की कल के लिए सर्वश्रेष्ठ विषय समझा तथा पूर्व प्राक-रफलवाद था कला आंदोलन। रोजेटी ने हंट के स्टूडियो में अपना पहला चित्र किस शीर्षक से बनाया था? कुमारी की लड़कपन। पत्थर तोड़ने वाली कृति किसने कुर्बे? इनमें से कौन ये प्रभाववादी चित्रकार नहीं है मिले? तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृति का चित्रकार कौन था? दोमिया। दी पेंटिंग स्टूडियो का कलाकार कौन था? कुर्बे। 1819 फ्रांस। कुस्तान कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस, ओरना गांव। किस चित्रकार ने भावना आदि के प्राकृतिक दृश्यों को एक भाग के रूप में बहुत दूर पृष्ठभूमि में अंकित किया है? पिसारो। किस कलाकार ने मैरिज एंड मूड श्रृंखला चित्रित किया? विलियम होगार्ट। 1990 ईस्वी में किस कलाकार ने जन्मशती के उपलक्ष्य में उसकी मातृभूमि ओनो में एक स्मारक बनाया गया? कुर्बे। समकालीन यथार्थवाद की पहचान एक लक्षण गुरु के रूप में ही किसका शक्तिशाली अध्ययन मानव शरीर हेतु किरकिराहट और प्यार दोनों के प्रकट करना है? लुसियान फ्रॉयड। 1922 भारतीय चित्रकारों का आधुनिक चित्रकला पर सबसे अधिक प्रभाव किस पक्ष पर पड़ा? यथार्थवाद। इसमें से सबसे अधिक प्रभाव किस पक्ष का पड़ा? यथार्थवाद। इसमें से असामान्य नाम? कुर्बे, अरस्तू, बाउमगार्टन, गिले। किसका कथन है? कलाकार का कोई अधिकार नहीं है कि नैसर्गिक सौंदर्य में इच्छानुसार परिवर्तन करे, क्योंकि निसर्ग निर्मित सौंदर्य कलाकार की कल्पना से अधिक सूक्ष्म, गहन व श्रेष्ठ होता है। गुस्ताव कुर्बे। दो वकील कृति है दोमियो की। प्राक-रफलवाद का जन्म इंग्लैंड में हुआ था 1848 ईस्वी। किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकार ने साहित्य विषयों से निश्चित होकर प्रकृति से निकट आदि स्थापित किया? 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। 1871 ईस्वी में फ्रांस व जर्मनी के दंगों के समय किस असिस्टेंट कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? कुर्बे। भारतीय चित्रकारों के पश्चात ग्रामीणों तथा श्रमिकों का चित्रण किस आंदोलन का विषय वस्तु बना था? यथार्थवादी। किसने प्राय गरीब, गनी, डॉक्टर, वकील, व्यापारी, न्यायाधीश, चोर आदि सभी प्रकार के मानवों का चित्रण उन्हीं के अनुरूप बड़े ही परिपूर्ण और सच्चे ढंग से किया? डोमियो। समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है दृश्य माध्यम द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है। संकल्पनात्मक कला। म्यूसी दी ओस पेरिस में सुरक्षित चित्र द ग्लिसर 1857 की रचना किसने की थी? मिले। भौतिक कला के विकास में प्रमुख कारक कौन से थे? कलाकार के समूह, दल, नवीन चेतना। ब्रिटिश व्यक्ति चित्रण एवं दृश्य चित्रण। ब्रिटिश पोर्ट्रेट पेंटिंग एंड लैंडस्केप आर्ट।